YouTube चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं उत्तराखंड के प्रमुख नगर जसपुर में। यहां पंजाबी कॉलोनी में भारतीय किसान यूनियन की एक खास पंचायत चल रही है और बता दें कि यह पंचायत हाल ही में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान जो दुकानें तोड़ी गई हैं, जो मकान तोड़े गए हैं, उनके संबंध में ये बैठक बुलाई गई है। इस पंचायत में भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद हैं और अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान प्रशासन द्वारा नाजायज रूप से तोड़े गए मकान और दुकानों के संबंध में यहाँ मंत्रणा चल रही है और जिन लोगों के मकान व दुकान प्रशासन द्वारा नाजायज रूप से तोड़े गए हैं उसके संबंध में आगे की रणनीति तय की गई है। अब यहाँ जो पदाधिकारी भारतीय किसान यूनियन के और पीड़ित लोग मौजूद हैं, अब उनसे जानना चाहेंगे कि आज की पंचायत का क्या उद्देश्य है और इस पंचायत में क्या क्या निर्णय लिए गए। अब मेरे सामने हैं भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष श्री प्रेम सिंह सहोता जी। उनसे वार्ता करना चाहेंगे कि आज की जो भारतीय किसान यूनियन की पंचायत है यह किस मुद्दे को लेकर की गई और इसमें क्या क्या प्रस्ताव पारित किए गए। हाँ सहोता जी, जो आज के भारतीय किसान यूनियन की जो खास पंचायत आपकी चल रही है, तो यह पंचायत किस मुद्दे पर आयोजित की गई और इसमें क्या क्या प्रस्ताव पारित किए गए। इसमें एक सूत्रीय मुद्दा है जो पतरामपुर में उस दिन भी हमारे किसानों को गिरफ्तार किया गया था और यही चीज़ की मांग कर रहे थे। उसी पे आज विचार हो रहा है कि उसमें इनका कहना था कि नोटिस हमें 90 नंबर के दिए गए और कार्रवाई हमारी जो 290 के नोटिस दिए गए नंबर के, खतरा नंबर के, और 287 पे कार्रवाई कर दी और आबादी वाली जगह पर कार्रवाई कर दी। तो वो आज हम इसी विषय में बैठे हैं कि जो पीड़ित हमारे परिवार हैं जिनके मकान 40 साल से रह रहे थे, 3 पीढ़ियां वहाँ पर उनकी लग गई वहाँ मकान बनाने में और उन्हें भी ढह ढेरी कर दिया गया और वो 287 नंबर में थे। तो इसी पे विचार के लिए बैठे हैं कि इनकी आज सारी पीड़ा सुनी है और उनके कागज पत्र भी देखा है और वो पूछताछ करी है कि वाकई हमें भी लग रहा है कि जो कागज़ देख के कि इनके साथ गलत हो गया है और जहाँ पर गलत होता है भारतीय किसान यूनियन उनके साथ खड़ी रहती है। तो इस बात को हम ज्ञापन देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे यहाँ के, क्योंकि सूबे के राजा हैं, क्योंकि हम डिमांड करेंगे जिसके साथ गलत हो गया इंसाफ के लिए। हम इनके साथ न्याय की बात के लिए हर संभव साथ हैं। हम जिलाधिकारी जी से भी मिलेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय में मिलेंगे और इनका एक तो जो गलत हुआ है उसकी जांच के लिए मांग करेंगे कि ये दूसरे नंबर में जो कार्रवाई हुई है यानी नहीं होनी चाहिए थी, इसकी जांच की जाए और दूसरा जिनके मकान टूटे हैं उनका मुआवजा दिया जाए और उनका पुनर्वास, उनके पास बाहर कहीं जगह नहीं है रहने की भी। जो मकान टूटे हैं कईयों के पास तो वही मकान थे, अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई थी, 3 पुस्तक खप गई उसमें। तो उनके हमारा यही भी कहना है कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी छत देने की बात कर रहे हैं जिनके पास छत नहीं है और दूसरी तरफ जिनके पास छत है और उनको बेछत किया जा रहा है और आगे आने वाली बरसात का मौसम है, वो अब पन्नी लगाकर बैठे हैं जहाँ कहीं किसी रिश्तेदार के शरण ले रखी है। तो ये जो बड़ा दुख का विषय है उत्तराखंड के लिए, खासकर देवभूमि है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन हम करेंगे मिलकर कि इन्हें इंसाफ दिया जाए, इनके साथ न्याय हो। जो अन्याय की बात नहीं आनी चाहिए, ये देवभूमि और ना ऐसे सहन देवभूमि करेगी। अच्छा ये बताइए, भारतीय किसान यूनियन जैसे आपने कहा कि जो नाजायज रूप से तो जैसे भारतीय किसान यूनियन ने आज ये निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, ज्ञापन दिया जाएगा, जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे और इन सब के बावजूद भी यदि इन लोगों को, पीड़ित लोगों को न्याय नहीं मिलता तो फिर भारतीय किसान यूनियन का क्या कदम हो?
ऐसा है कि हमें उम्मीद है कि न्याय तो जब हम माननीय मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी के पास जाएंगे, उच्च अधिकारी हैं वो सुनते हैं, हमें उम्मीद है कि न्याय वहाँ से मिल जाएगा। अगर वहाँ पर भी हमारी सुनाई नहीं होती तो न्यायालय रह जाता है हमारे पास, फिर न्यायालय की शरण लेंगे बाद में। और ये केवल पतरामपुर का ही मैटर नहीं है। अभी हमारे पास निवार मंडी के लोग पीछे आए, रामनगर बन के आए, और यहाँ ये नदही के लोग भी आए, जो जिनके पास छतरी वास्तविक मन भर जाता है, जिनके पास है ही नहीं घर कहीं, और उन्होंने कोई गड्ढा था जहाँ अपना पूरी ज़िंदगी उसे परातों से ढो ढो के उसे एकसार करके ऊंचा करके अपना घर बनाया, और उनके पास कहीं घर नहीं है, वो पन्नी लगा के वहाँ पर बैठे हैं। तो इसलिए थोड़ा हमें ये इस चीज़ का मांग करेंगे कि जो अन्याय हो रहा है इनके साथ, एक इंसानियत होने के नाते उसे हमारे प्रदेश के मुखिया समझें और ये तुरंत कार्रवाई रोक देनी चाहिए। नहीं तो इसमें भारतीय किसान यूनियन पूरी उनसे मांग करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे, वो तो भाई राजा हैं, नहीं सुनेंगे तो न्यायालय रह जाता, फिर हम न्यायालय की शरण लेंगे। तो देखिए, मैं अभी वार्ता कर रहा था भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष श्री प्रेम सिंह सहोता जी से। तो उन्होंने हाल ही में प्रशासन द्वारा चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान जिन लोगों के मकान तोड़े गए हैं, तो उसके संबंध में उन्होंने विस्तार से बताया कि कुछ लोगों के मकान और दुकानें नाजायज़ रूप से प्रशासन द्वारा तोड़ी गई हैं, और उसी को लेकर ये आज भारतीय किसान यूनियन ने एक पंचायत का आयोजन किया है। और इस पंचायत में जो प्रस्ताव पास किए गए, जो निर्णय लिए गए, उनसे भी सहोता जी ने अवगत कराया। अब यहाँ भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता श्री दर्शन देओल जी भी मेरे सामने मौजूद हैं। इनसे भी वार्ता करना चाहेंगे कि जो प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान जो मकान ध्वस्त किए गए हैं, दुकानें ध्वस्त की गई हैं, उनके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? जिस दिन ये ध्वस्तीकरण हो रहा था, उस दिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने डीएम साहब से वार्ता करी, और डीएम साहब को अवगत कराया गया भी ये जो मकान है ये 200 नंबर में बने हुए हैं, और नोटिस उनको 290 नंबर के दिए गए हैं, और आप इसकी पैमाइश करा लो, कहीं ऐसा नजायज़ ना हो जाए। डीएम साहब को फ़ोन करा, डीएम साहब ने फिर इनको एसडीएम को फ़ोन करा। मैं वहाँ मौके मौजूद था, मैंने फिर एसडीएम से भी वार्ता करी। मैंने कहा मैडम, आपको ऊपर से फ़ोन आया होगा डीएम साहब का, और इसको आप पैमाइश करवा दो, इसको दोबारा कोई नजायज़ ना मारा जाए। बोले नहीं, हमने सब देख लिया है। मैंने कहा आप 290 नंबर का तो नोटिस दे रहे हैं और तोड़ रहे हैं आप 287 वाले को, तो ये तो गलत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बोले नहीं, हमने देख लिया, सब कुछ सही है। हम लोगों ने काफ़ी उनको समझाया, लेकिन उन्होंने अपनी मनमानी करी है। इसमें पॉलिटिकल प्रेशर था, जाने क्या था। एसडीएम ने हमारी एक मान के दी और इनका बेकार करके रख दिया, इनको घरों से बेकार कर दिया। अब बेचारे सड़कों पे बैठे हैं, जो किसी की दुकानें तोड़ दी, किसी के मकान तोड़ दे, सब बेकार हुए पड़े हैं। तो देखिए, मैं अभी वार्ता कर रहा था भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता श्री दर्शन देओल जी से। तो उन्होंने भी अपनी बात साझा की, और जो पीड़ित जिन लोगों के मकान दुकान ध्वस्त किए गए हैं अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान, उनकी पीड़ा से अवगत कराया और उस पर दुख व्यक्त किया लोगों के बेघर होने पर। अब मेरे सामने हैं एक ऐसे पीड़ित सरदार कुलदीप सिंह जी, जिन्होंने अपनी 5 एकड़ ज़मीन बेचकर वर्षों पहले अपना मकान पतरामपुर में बनाया था। उसी में इनका दुकान थी जिससे रोजी रोटी चल रही थी, लेकिन प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान इनका 2 मंजिल मकान तोड़ दिया गया, और इसके नीचे दुकानें बनी हुई थी, वो भी सारी ध्वस्त कर दी गई, जिससे आज ये सरदार कुलदीप सिंह बेघर हैं और अपने रिश्तेदार के घर में शरण लिए हुए हैं। अपनी व्यथा इनसे हम पूछते हैं क्या है। अपनी व्यथा से सरदार कुलदीप सिंह जी अवगत कराइए कि क्या व्यथा आपकी, क्या परेशानी है। हमारा निवेदन है सरकार से, डीएम महोदय से और भी मुख्यमंत्री साहब से भी, कि हम मैं पर्सनल तौर से करीब 40 साल, कोई नोटिस नहीं, कभी कुछ नहीं। 190 नंबर जो मौके पे 20 फुट चल रहा है, रवैया था। वो कहते थे हमने ऊपर से बहुत भाव है कि आज इन्होंने 28 तारीख को
28 मई को शाम 4 बजे हमें नोटिस रिसीव कराया जाता है कि आपकी सुबह को पैमाइश होगी, आप अपने सारे साक्ष्य लेके तैयार रहें। हम लोग अपने साक्ष्य जुटा के सुबह 9 बजे से ही सब लोग वहाँ करीब 25-30 दुकानदार घर छोटे छोटे बना के रह रहे थे, वहीं दुकान करके अपना रोजी रोटी चला रहे थे। मैं भी आतंकवाद समय के पीड़ित होने के कारण सब संपत्ति बेच चुका था, बच्चों के लिए छोटा सा घरौंदा बनाया था, वहीं रह रहा था। मगर प्रशासन ने एक नहीं सुनी, नाप तोल कोई नहीं करी। 2 फीते इधर को मारे, 4 फीते इधर को मारे। और जब हमने कहा, मैडम लोगों ने कहा कि नापो, बोले हम हद्दा नापने नहीं देखने आए, हमें मकान तोड़ने आए, चलाओ JCB। 11 बजे आए, गणमान्य व्यक्ति भी वहाँ पहुँचे, मगर किसी की नहीं सुनी। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, किसी की नहीं सुनी। साफ कहना था SDM महोदय का कि हमारे ऊपर दबाव है, आज ही तोड़ने हैं, और किसी की नहीं सुनी और मकानों को ध्वस्त करके हमें बेघर कर दिया। आधा सामान हम जल्दबाजी में निकाल सके। 2 मंजिला मकान मैंने सारी पूंजी लगा के जीवन भर की बात बनाया था। आज मेरे बच्चों के रहने के लिए भी जगह नहीं है, मैं रिश्तेदार पे घर बैठा हूँ। मैं आत्महत्या कर लूँगा अगर मुझे ये फैसला ना मिला परिवार में। तो देखिए सरदार कुलदीप सिंह ने अपनी पीड़ा सुनाई और उसके दौरान वो भावुक हो गए। अब और भी सज्जन सबके अपने बुरी तरह से व्यथित साझा की। आना स्वाभाविक है। अब मेरे सामने युवा नेता भारतीय किसान यूनियन के मौजूद हैं, अब इनसे भी वार्ता करना चाहेंगे। ये युवा भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष सरदार अमनप्रीत जी, ये सक्रिय कार्यकर्ता हैं, सक्रिय पदाधिकारी हैं। अब इनसे भी वार्ता करना चाहेंगे। अमनप्रीत जी बताइए कि जो ये अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान प्रशासन द्वारा जो अतिक्रमण ध्वस्त किए गए हैं, तो इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, काफ़ी जगह जो प्रशासन द्वारा गलत कार्रवाई की गई है, निवार मंडी में भी और एक पतरामपुर में भी, जिसमें नंबर था 287 और 290 का वो तोड़ दिया गया। SDM महोदय से रिक्वेस्ट भी हम लोग वहाँ उस दिन करते रहे, पर उन्होंने एक नहीं सुनी। उनका कहना ये था कि हम पे दबाव है, और इस तरीके की एक हम तो ये कहेंगे कि ये नाजायज़ कार्रवाई की गई है और लोगों को घरों से बेघर कर दिया गया, लोग सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं। अच्छा, तो ये जो पतरामपुर मार्केट में तोड़फोड़ की गई है, तो इसमें क्या वास्तविकता है? जो घर तोड़े गए हैं, जो दुकानें तोड़ी गई हैं, तो उसमें क्या डिस्प्यूट है? जो नंबरों का डिस्प्यूट बता रहे हो, क्या है? जी, हमारा जो नंबर है वो 287 है, जिसके साक्ष्य भी हमारे पास इस समय मौजूद हैं। उस दिन भी हमने SDM महोदय को दिखाए, पर उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। जो नोटिस दिया गया वो 290 का दिया गया, जहां हमारे घर हमारी दुकानें थी वो 287 नंबर था, जो आबादी में दर्ज है नंबर। आबादी में के नंबर में इन्होंने JCB चलवाई। तो देखिए, भारतीय किसान यूनियन के युवा नेता अमनप्रीत जी ने बताया कि प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान जो पतरामपुर में दुकानें और मकान तोड़े गए हैं, तो उसके संबंध में उन्होंने बताया कि जिस नंबर के नोटिस दिए गए थे, उनके मकान दुकान उस नंबर में न होकर किसी दूसरे नंबर में थे, जो खतौनी है, खतौनी कहलाती है, खतौनी भी है, खसरा भी है, खसरा भी है सभी। तो इसलिए इन्होंने जो उस दिन पतरामपुर में तोड़फोड़ की गई उसको अवैध बताया, और प्रशासन पर हठधर्मिता का भी इन्होंने एक आरोप लगाया कि प्रशासन ने उस दिन किसी की नहीं सुनकर दी, और इसीलिए ये आज पंचायत भारतीय किसान यूनियन ने यहाँ बुलाई है। अब और इस पंचायत में पीड़ित लोग मौजूद हैं, यदि कोई और व्यक्ति कुछ बोलना चाहता है तो बताएं। मैं चमन सिंह ग्राम न्यामुंडी से रहने वाला हूँ। गरीब व्यक्ति हूँ, मैं मजदूर हूँ। मेरे पिताजी का सिर पर हाथ नहीं है, मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए हैं। मैं लगभग 50-60 साल से लगभग ग्राम न्यामुंडी की आबादी में निवास करता चला आ रहा हूँ, पूर्वी ज़मीन में अपनी। मेरा एक पड़ोसी प्रीतम सिंह है, उसने PL डाली थी हाई कोर्ट में। तो जो जनवरी में नोटिस आया था मुझे हाई कोर्ट से, SDM के द्वारा जसपुर से, मैंने उसका जवाब दिया था। अब मार्च में SDM के जो हैं पटवारी लोग
आए 16 तारीख को 16 मई को ग्राम न्याय मंडी में आए पटवारी लोग, कानून के लोग आए, सब लोग आए। मैं बाहर था उस दिन। मुझे फ़ोन किया पटवारी ने, धीरेन्द्र नेगी जी ने, कहा चमन भाई मार्च में हाई कोर्ट के आदेश हो गए हैं, आप अपना मकान खाली करो और अपना मकान तोड़ना है। तो मैंने कहा मैं तो बाहर हूँ, मैं कल आऊँगा करके। तो उसमें 17 तारीख को जब मैं आया घर तो हमने किसी गणमान्य व्यक्ति से फ़ोन करवाया एसडीएम साहब को। तो मैडम ने कहा कि मैं कहीं बाहर हूँ, मीटिंग में हूँ। तो एसडीएम 18 तारीख को पुलिस फोर्स लेके, सारा स्टाफ लेके आई निवार मंडी में, और स्पेशल उन्होंने कहा कि चमन का घर कौन सा है। तो उन्होंने बताया लोगों ने कि चमन घर ये सामने घर क्या है। तो उन्होंने जेबीसी सीधी मेरे घर पे चलाई, जिसमें कि मेरी माता, मेरी घरवाली और मेरी भाभी बिल्कुल बेहोश हो गई। उनको एम्बुलेंस ठाके ले गई और रात को 10-11 बजे हॉस्पिटल से घर आई अपने। और मेरे बच्चे परिवार, मेरे 3 परिवार था उनमें जगह में, और घर से बेघर हो गए। जो कि मैं रोड पे रह रहा हूँ पनीर डाल के, और गरीब व्यक्ति हूँ बिल्कुल मैं, मेरे पास कोई आसानी नहीं है इस पर रहने के लिए। मैं सरकार से और कानून से यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे उसी स्थान पर आवासीय पट्टा और मकान दिया जाए, जिससे कि मेरा जीवन चल सके, मेरे बच्चे पल सके मेरे। अच्छा ये बताइए, जो आपका आवास तोड़ा गया अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान, तो वो मतलब अवैधानिक कार्रवाई है, क्या है? मतलब मार्च में से ये कहा गया मुझसे पटवारियों ने, क्या जी आप हाई कोर्ट से आदेश हुए हैं ये नंबर तोड़ने के, क्या 4 नंबर तोड़ने के आदेश हुए हैं, 78 नंबर, 79 नंबर, 80 और 81 नंबर। मैं 81 नंबर में बैठा था, मेरा परिवार। लेकिन उन्होंने एसडीएम ने कुछ द्वेष भावना या राजनीतिक दबाव के कारण से सिर्फ 2 ही नंबर तोड़े, 80-81 नंबर। जिसने पीएल डाली थी प्रीतम सिंह ने, वो 79 नंबर था उसका, जबकि उसका नंबर भी बंजर भूमि बना हुआ दुमेला है उसका। लेकिन मैडम एसडीएम सीमा विश्वकर्मा ने, तहसीलदार पूनम पंत ने उनको 3 दिन का टाइम दे दिया। 3 दिन का टाइम देने के बाद जब मैं उनके पास गया 4 दिन के बाद, तो मैडम आपने मेरा घर तो तोड़ दिया, उनका घर क्यों नहीं तोड़ा? तो वो कह रही कि वो उसको हाई कोर्ट चले गए दोबारा। तो मैं कि मैडम आपके तो नोटिस सबके आए हुए हैं। तो मैडम ने कहा वो जाने या तो आप जानो, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो फिर 24 तारीख को एसडीएम के द्वारा कार्यालय से नोटिस आए सबको, जो 2 नंबर बचे हुए थे, 78 और 80 नंबर। आज तक एसडीएम और तहसीलदार ने कुछ कार्रवाई नहीं की है। 24 मई से आज 10 तारीख हो गई है, जबकि उनको नोटिस आ रखे हैं, मैडम कुछ कार्रवाई नहीं कर जा रही है, और द्वेष भावना से मेरा मकान तोड़ दिया है और मुझे घर से बेघर कर दिया। तो देखिए, पीड़ित चमन सिंह निवार मंडी के रहने वाले हैं, और कुछ दिन पूर्व निवार मंडी में भी अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान प्रशासन द्वारा कुछ मकान ध्वस्त किए गए थे। तो इनका कहना है कि इनका जो घर तोड़ा गया है वो गलत तरीके से तोड़ा गया, और इन्होंने पुनर्वास की मांग की है। तो देखिए, भारतीय किसान यूनियन की इस खास पंचायत में आज अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान तोड़े गए मकान में दुकानों का मुद्दा छाया रहा, और पीड़ित लोग इस पंचायत में आए, उन्होंने अपनी अपनी पीड़ा व्यक्त की और अपने सुझाव रखे। और इस का जो ये अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान प्रशासन द्वारा, जैसा कि इनका आरोप है कि नाजायज़ तरीके से लोगों के मकान दुकान तोड़े गए हैं, उसके संबंध में आगे की रणनीति तय की गई है। और इस रणनीति के तहत भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने निर्णय लिया है कि जो प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान जो नाजायज़ लोगों के घर तोड़े गए हैं, उसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय, मुख्यमंत्री जी से और अन्य अधिकारियों से वार्ता की जाएगी, और यदि इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई तो फिर माननीय उच्च न्यायालय की शरण लेने का इनके द्वारा निर्णय लिया गया है। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।